जय नाग देवता महाराज। नमस्कार भक्तों, हर हर महादेव। नाग पंचमी के इस पावन अवसर पर जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ नाग देवता की पूजा करता है और नाग पंचमी व्रत कथा का श्रवण करता है, नाग देवता की कृपा उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आते हैं। कहा जाता है कि नाग देवता भगवान शिव के अत्यंत ही प्रिय है और उनकी पूजा करने से भगवान शिव की कृपा भी प्राप्त होती है। इसीलिए नाग पंचमी के इस दिन पावन कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। तो भक्तों, अगर आप भी नाग देवता और भगवान शिव की कृपा पाना चाहते हैं तो कथा को अंत तक जरूर सुनिए और सच्चे मन से सच्ची श्रद्धा रखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने परिवार और प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें। ऐसे ही धार्मिक व्रत कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए भक्तों, बिना देर किए श्रद्धा से बोले नाग देवता महाराज की जय हो, भगवान भोलेनाथ की जय हो। और अब शुरू करते हैं पावन नाग पंचमी व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और समृद्ध गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। परिवार में ब्राह्मण और उनकी पत्नी और उनके 3 पुत्र थे। परिवार भगवान शिव और नाग देवता का बहुत बड़ा भक्त था। ब्राह्मण की पत्नी प्रत्येक वर्ष सावन मास में भगवान शिव की पूजा करती और नाग पंचमी के दिन विधि विधान से नाग देवता का भी पूजन करती थी। वह घर के द्वार पर नाग देवता का चित्र बनाती, दूध, अक्षत, पुष्प और जल अर्पित करती और पूरी श्रद्धा से व्रत रखती थी। लेकिन उनके 3 पुत्रों में से सबसे छोटा पुत्र बहुत ही सरल और दयालु स्वभाव का था। वह जीव जंतुओं को कभी परेशान नहीं करता था और अपनी माता से हमेशा कहता, माता, इस संसार में प्रत्येक जीव भगवान की बनाई हुई रचना है। हमें किसी भी जीव को कष्ट नहीं देना चाहिए। माता अपने पुत्र की बात सुनकर प्रसन्न होती और उसे आशीर्वाद देती। एक बार श्रावण मास में नाग पंचमी का दिन आया। उस दिन घर में पूजा की तैयारी चल रही थी। माता ने अपने पुत्रों से कहा कि वे पूजा के लिए पुष्प और दुर्वा लेकर आए। तीनों भाई जंगल की ओर चले गए। रास्ते में उन्हें एक पुराना बिल दिखाई दिया। उसके पास कुछ छोटे छोटे सांप दिखाई दे रहे थे। बड़े भाइयों ने उन्हें देखकर शोर मचाना शुरू कर दिया, लेकिन सबसे छोटे भाई ने उन्हें रोकते हुए कहा, भाइयों, इन्हें परेशान मत करो। आज नाग पंचमी का पावन दिन है। नाग देवता भगवान शिव के प्रिय है, इसलिए इनका मान सम्मान करना चाहिए। दोनों भाइयों ने उसकी बात मान ली और सभी वहां से आगे बढ़ गए। उसी समय उस बिल के भीतर रहने वाली नागिन ने यह सब देखा। उसने सोचा कि आज भी मनुष्य उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन उस बालक ने उसके परिवार की रक्षा की। नागिन के मन में उस बालक के लिए स्नेह और आशीर्वाद की भावना उत्पन्न हुई। शाम को जब पूरा परिवार नाग पंचमी की पूजा करने बैठा, तभी घर के बाहर एक अद्भुत घटना हुई। एक विशाल नाग धीरे धीरे घर के द्वार तक आया। परिवार के लोग उसे देखकर घबरा गए, लेकिन ब्राह्मण की पत्नी ने हाथ जोड़कर कहा, हे नाग देवता, यदि आप भगवान शिव के दूत बनकर आए हैं तो हम आपका स्वागत करते हैं। कृपया हमें आशीर्वाद प्रदान करें। उन्होंने श्रद्धा से नाग देवता के सामने दूध, पुष्प और जल अर्पित किया। तभी नाग देवताओं ने अपना फन उठाया और कुछ ही क्षणों में वहां से शांत खड़े रहे और इसके बाद वे उसी दिशा से चले गए जिस दिशा में छोटा पुत्र गया था। माता समझ गई यह वही नागिन है, परिवार है जिसके बच्चों को उसके पुत्र ने कुछ समय पहले बचाया था। उस रात माता ने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मेरे परिवार से जाने या अनजाने में कोई भी अपराध हुआ हो तो क्षमा करना।
हमें सदैव ही सभी जीवों के प्रति दया और करुणा रखने की शक्ति देना। कुछ समय बाद परिवार पर एक कठिन परिस्थिति आई। घर की फसल खराब हो गई और परिवार आर्थिक परेशानियों में पड़ गया। तब ब्राह्मण की पत्नी ने नाग पंचमी के दिन किए गए व्रत और भगवान शिव की भक्ति को याद किया। उन्होंने पूरे परिवार के साथ श्रद्धा से भगवान शिव और नाग देवता की पूजा की, जरूरतमंद लोगों की सहायता की। धार्मिक मान्यता के अनुसार कुछ ही समय बाद परिवार की परिस्थिति सुधरने लगी। घर में फिर से सुख शांति लौट आई और परिवार ने साझा किया कि सच्ची भक्ति केवल पूजा करने से नहीं बल्कि प्रत्येक जीव पर दया और सम्मान रखने से होती है। तब से उस परिवार में हर वर्ष नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा होने लगी। ब्राह्मण अपनी पत्नी और बच्चों से कहते, नाग देवता की पूजा का अर्थ केवल दूध चढ़ाना नहीं है, इसका सबसे बड़ा संदेश है हमें प्रकृति और सभी जीवों का सम्मान करना चाहिए। किसी भी जीव को बिना कारण कष्ट नहीं देना चाहिए। और तभी से उस गांव में नाग पंचमी के दिन लोग श्रद्धा से नाग देवता का पूजन करने लगे। भक्तों, इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि सच्ची श्रद्धा के साथ साथ दया, करुणा और अहिंसा का भाव भी हमारे जीवन में होना चाहिए। भगवान शिव सभी भक्तों और सभी जीवों में विराजमान होते हैं और हमें प्रकृति के प्रत्येक प्राणी का सम्मान करना चाहिए। हे नाग देवता महाराज, सभी भक्तों के जीवन में सुख शांति और मंगल प्रदान करें। बोले नाग देवता महाराज की जय हो। आइए भक्तों, अब हम नाग पंचमी की पौराणिक कथा का अध्ययन करते हैं। नाग पंचमी की सबसे प्राचीन कथा। जब नागदेव बने भाई। प्राचीन काल में एक शेठ जी के 7 पुत्र थे। सातों के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की विदुषी और सुशील थी, परंतु उसकी कोई भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर को लीपा और पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं के साथ चलने को कहा, तो सभी धलिया और खुरपियां लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहां एक सर्प निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपे से मारने लगी। ये देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, मत मारो इसे, ये बेचारा निरपराध है। ये सुनकर बड़ी बहू ने उसे ही मारा। तब सर्प एक ओर जाकर बैठ गया। तब छोटी बहू ने उससे कहा, हम अभी लौट कर आते हैं, तुम यहाँ से जाना मत। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहाँ काम काज में फंस गई। सर्प से जो वादा किया था उसे भूल गई और उसे दूसरे दिन वह बात याद आई, तो सबको साथ लेकर वह वहाँ पहुंची और सर्प को उसी स्थान पर बैठा देखकर बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तो भैया कह चुकी है इसीलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई है, उसकी क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा तो आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ, तुझे जो मांगना है सो मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सर्प मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा कि उसके तो कोई भी भाई नहीं है। तो वह बोला, मैं दूर के रिश्ते का भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर वालों ने छोटी को उसके साथ भेज दिया। मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसीलिए तू डरना नहीं और जहाँ चलने में कठिनाई हो मेरी पूंछ पकड़ लेना। उसके कहे अनुसार ही किया और वह इस प्रकार उसके घर पहुँच गई। वहाँ के धन ऐश्वर्य को देख के वह चकित रह गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा कि मैं काम से बाहर जा रही हूँ, तो अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे ये बात ध्यान नहीं रही और उसने गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुख बहतल जल गया। ये देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प ने समझाने पर शांत हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन,
अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना चांदी जेवरात वस्त्र आभूषण आदि देकर उसे घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देकर बड़ी बहू ईर्ष्या से कहा, भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। सर्प ने ये वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर रख दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी तो वह राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वह हार लेकर शीघ्र ही उपस्थित हो जाए। मंत्री ने सेठ जी से कहा, महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेगी, वह उसे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मांग कर दे दिया। छोटी बहू को ये बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना की, भैया रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो जिससे वह हार उसके गले में रहे, तब तक के लिए वह सर्प बन जाए और जब तक वह मुझे लौटाती है तब हीरो और मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी हार पहनती वैसे ही वह सर्प का बन जाता और ये देखकर रानी चीख पड़ती और रोने लगती। ये देख राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा ने जाने क्या कहेंगे। वे स्वयं छोटी बहू के साथ लेकर वहां उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तुमने क्या जादू किया है, मैं तुम्हें दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन रिश्ता क्षमा कीजिए, ये हार ही ऐसा है, मेरे गले में ही हीरो और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। ये सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा, अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना तो वह वही हीरो और मणियों का हो गया। ये देखकर राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उससे बहुत सी मुद्राएं भी पुरस्कार में दी और वह अपने हार और इन सहित घर लौट आई। उसकी धन को देखकर बड़ी बहू ईर्ष्या के साथ उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया। यह सुनकर उसके पति ने भी अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बात की, यह धन तुझे कौन देता है। तब वह सर्प को याद करने लगी। तब उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करेगा तो मैं तुझे खा लूंगा। ये सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उनकी पूजा करती हैं। बोले सर्प देवता की जय हो।